हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है 50 कमरों के ससुराल आई गरीब बहू। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। गांव की संकरी गलियों से होकर हल्की धुंध गुजर रही थी। कच्चे घरों की दीवारों पर मिट्टी की खुशबू और चूल्हे के धुएं की हल्की सी महक फैली हुई थी। ऐसे ही एक छोटे से घर में, जहां छप्पर से पानी टपकता था और खपरेल की छत हवा में कांपती थी, वहां रहती थी राधा। राधा का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता रामलाल एक बढ़ी थे, जो दिन-रात मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। माँ सरला देवी घर-घर जाकर लोगों के झूठे बर्तन मांजती और कपड़े धोती। राधा उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और उसके बाद 2 छोटे भाई-बहन थे। छोटा भाई मोहन, जो अभी स्कूल में था, और छोटी बहन गुड़िया, जो माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती थी। राधा बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती थी। उसने गरीबी को इतने करीब से देखा था कि वह जानती थी कि जीवन में कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। जब वह चौथी कक्षा में थी, तभी से उसने माँ के साथ लोगों के घर जाकर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसकी आंखों में सपने थे कुछ बड़ा करने के, कुछ ऐसा करने के जिससे उसके परिवार की हालत सुधर जाए। गांव में जब किसी लड़की की शादी की बात चलती, तो पहली चिंता यही होती कि लड़का क्या करता है और दहेज कितना देना पड़ेगा। लेकिन राधा के पिता के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। यही वजह थी कि कई जगहों से रिश्ता आया और चला गया। फिर अचानक एक दिन गांव के सरपंच के घर से खबर आई कि उनके दूर के रिश्तेदार का परिवार राधा को अपनी बहू बनाना चाहता है। यह सुनते ही रामलाल और सरला देवी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा। लेकिन जब पता चला कि यह रिश्ता शहर के जाने माने व्यवसायी परिवार से आया है, तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लोग फुसफुसाने लगे, इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है राधा, कहीं कोई चाल तो नहीं। जरूर लड़की में कुछ खास बात होगी, वरना इतनी गरीब घर की लड़की को कौन अपनाएगा। राधा खुद भी यह खबर सुनकर चौंक गई। उसे लगा कि शायद कोई गलती हो गई होगी। लेकिन जब अर्जुन के माता-पिता सुमित्रा देवी और महेंद्र प्रताप सिंह खुद गांव आए और राधा को देखा, तो उन्होंने तुरंत रिश्ता पक्का कर दिया। महेंद्र प्रताप सिंह एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। उनका विशाल कारोबार कई शहरों में फैला हुआ था। उनका घर एक महल से कम नहीं था। 50 कमरों का एक विशाल हवेली नुमा बंगला, जिसमें नौकर चाकर, गाड़ियां और हर तरह की सुख सुविधाएं थी। उनके बड़े बेटे अर्जुन की शादी के लिए कई अमीर घरानों से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने राधा को पसंद किया था। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। शादी की तारीख पक्की हो गई और देखते ही देखते पूरा गांव तैयारियों में जुट गया। हालांकि रामलाल के पास पैसे नहीं थे, लेकिन पूरे गांव ने मिलकर राधा की शादी का बंदोबस्त किया। गांव की औरतों ने चंदा इकट्ठा किया। किसी ने साड़ी दी, किसी ने गहने उधार दिए। यह देखकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। शादी धूमधाम से हुई। जब राधा पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो वह दंग रह गई। इतना बड़ा बंगला उसने केवल फिल्मों में देखा था।
ऊंचे ऊंचे खंभों से सजा हुआ महल, संगमरमर की सीढ़ियां, झूमर से सजी हुई छतें, एक तरफ बड़ा सा लॉन और दूसरी तरफ विशाल स्विमिंग पूल। राधा को तो यह भी नहीं पता था कि इतने सारे कमरे क्या होते हैं। उसके मायके में मुश्किल से 2 छोटे कमरे थे और यहाँ 50। जैसे ही वह हवेली के अंदर पहुंची, उसकी सास सुमित्रा देवी ने उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ रिश्तेदारों के चेहरे पर असंतोष झलक रहा था, खासकर अर्जुन की चाची मंजरी देवी, जिन्हें यह पसंद नहीं था कि एक गरीब लड़की इस अमीर परिवार की बहू बने। ऐसी सादगी वाली लड़की क्या इस घर के तौर तरीकों में फिट होगी? मंजरी देवी ने बगल में खड़ी अपनी बहू से फुसफुसा कर कहा। राधा ने यह सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। पहले ही दिन से उसे एहसास हो गया कि यह जगह जितनी भव्य दिखती है, उतनी ही जटिल भी है। शादी के बाद की पहली सुबह राधा जल्दी उठी और पूजा करने चली गई। घर की अन्य बहुएं आमतौर पर देर से उठती थीं और नौकर चाकर ही सारा काम संभालते थे। जब राधा ने नौकरों से कहा कि वह खुद चाय बनाएगी, तो वे हैरान रह गए। मालकिन, यहाँ बहुएं चाय नहीं बनाती। यह हमारा काम है, नौकरानी शीला ने कहा। लेकिन मैं तो अपने हाथों से बनाना चाहती हूँ, राधा ने मुस्कुराकर कहा। जब अर्जुन की दादी ने यह देखा, तो वे खुश हो गईं। उन्होंने कहा, बहू, तुम बहुत संस्कारी हो। लेकिन मंजरी देवी और अन्य बहुएं राधा की आदतों से खुश नहीं थी। वे सोच रही थी कि यह गरीब लड़की इस घर की परंपराओं में फिट नहीं होगी। धीरे धीरे राधा ने महसूस किया कि अमीरों की दुनिया बहुत अलग होती है। यहाँ हर कोई अपने रुतबे और पैसे का प्रदर्शन करता था। घर की दूसरी बहुएं दिन भर ब्यूटी पार्लर जातीं, महंगे कपड़े खरीदती और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती। राधा के लिए यह सब बहुत अजीब था। उसने कभी इतने पैसे और ऐशो आराम की जिंदगी नहीं देखी थी, लेकिन उसने तय किया कि वह अपने संस्कारों से कोई समझौता नहीं करेगी। मंजरी देवी और उनकी बेटियां राधा को घर में नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करने लगी। एक दिन उन्होंने नौकरानी के जरिए राधा के कमरे में गहने रखवा दिए और फिर उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। देखा, मैंने कहा था ना कि यह लड़की इस घर के लायक नहीं है, मंजरी देवी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन तब तक सारा पर्दाफाश हो चुका था। राधा ने खुद को साबित किया। उसने अर्जुन के बिजनेस में भी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। वह अर्जुन को सुझाव देती, जिससे कंपनी में सुधार आने लगा। अर्जुन के पिता को यह देखकर खुशी हुई। उन्होंने कहा, इस घर में असली लक्ष्मी तो राधा है। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य भी राधा की अच्छाइयों को मानने लगे। राधा ने महसूस किया कि इस महल में सब कुछ था, लेकिन खुशियां नहीं थी। नौकरों से बर्ताव रूखा था, रिश्तों में प्यार नहीं था। उसने अर्जुन को समझाया, असली अमीरी पैसे से नहीं, खुशियों से होती है। राधा ने घर में बदलाव लाने शुरू किए। नौकरों को सम्मान दिया, घर की बहुओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ा, बिजनेस में कर्मचारियों की भलाई पर जोर दिया। धीरे धीरे पूरा माहौल बदल गया। अब 50 कमरों वाला घर सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि खुशहाल भी था। राधा सिर्फ इस परिवार की बहू नहीं, बल्कि इसकी आत्मा बन चुकी थी। अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, अच्छे चरित्र से होती है। सादगी और मेहनत हर परिस्थिति में जीतती है। धैर्य और सच्चाई से कोई भी अपनी पहचान बना सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।